वीक ऑन वीक बेसिस पर अगर हम देखें तो पिछले 4 हफ्तों में केसेस में संख्या में वृद्धि हुई है। यह वृद्धि एक मान लीजिए कि लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस से थोड़ी भी वृद्धि है तो यह कॉज ऑफ कंसर्न है, जिसके लिए हम स्टेट से डिस्कस करते रहते हैं। इसमें मुख्यतः केरला से 7 जिले हैं, मणिपुर से 5 जिले हैं, मेघालय में 3, अरुणाचल प्रदेश में 3, महाराष्ट्र में 2 जिले, असम में 1 जिला और त्रिपुरा में भी इसी तरह से 1 जिला है। इसमें भी हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जैसे हम केरला में मलापुरम जिला लें तो 28 जून से 4 जुलाई के समय पर जहां वीकली बेसिस पर हम देखें 1428 केसेस आए थे, तो अब अगर हम पिछले वीक का ब्यौरा देखते हैं तो पाते हैं वहां बढ़कर 2270 यानी कि 1428 केसेस से बढ़कर 2270 केसेस हुआ है, विच इज इंक्रीज बाय अराउंड 59%। दिस रिमेन्स ए कॉज ऑफ कंसर्न। सिमिलरली अगर हम दूसरा जिला ले त्रिशूर, तो जहां एक स्थाई पर वहां पर 1299 केसेस एक महीने पहले उस हफ्ते में नोट किए गए, वह बढ़कर 1889 केसेस यानी कि 45% इंक्रीज केसेस में नोट किया गया है। इसी तरह एर्नाकुलम देखें, जहां एक समय पर एक महीने पहले साप्ताहिक केसेस की संख्या 1162 थी, वह बढ़कर अब 1700 यानी कि 46% के करीब केसेस में इंक्रीज नोट किया गया है। इसी तरह कोट्टायम में 519 केसेस एक महीने पहले वीक में आए, तो वह बढ़कर 849 केसेस यानी कि 63% केस में इंक्रीज नोट किया गया 4 हफ्तों में। दिस रिमेन्स ए मेजर एरिया ऑफ कंसर्न एंड वी आर इन कांस्टेंट डिस्कशन विद स्टेट कि हम कैसे कंटेनमेंट एफर्ट्स पर, अर्ली डिटेक्शन पर काम करें ताकि यहां पर केसेस की संख्या को कम किया जा सके। इसी तरह महाराष्ट्र में जैसे आप सबको अवगत है अधिक संख्या में केसेस आते थे, अभी भी वहां पर शोलापुर एक ऐसा जिला है जहां पर 346 केसेस अगर एक महीने पहले साप्ताहिक आए थे तो वह बढ़कर 443 केसेस यानी कि केसेस में अभी भी एक बढ़ोतरी नोट की जा रही है। इसी तरह मणिपुर में इम्फाल ईस्ट में 137 केसेस की बजाय 301 केसेस एक महीने में साप्ताहिक बेसिस पर नोट किए गए, जो 1.19 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न। इसी तरह मेघालय में वेस्ट गारो हिल्स में जहां 49 केसेस थे वह बढ़कर 103 केसेस हुए हैं, जो कि 1.1 टाइम्स इंक्रीज इन केसेस विद इन 1 मंथ है। यहां मुख्यतः हमें सबको समझने की जरूरत है, जो कि हम इस मंच पर कंटिन्यूस बेसिस पर कहते रहे हैं, एक स्थाई पर काफी हद तक केसेस में कमी आई है, करीब 90% केसेस पीक से नीचे हुए हैं। और साथ में हमने यह भी कहा है कि केसेस अभी लोकलाइज्ड लिमिटेड ज्योग्राफी में पाए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि उन लिमिटेड ज्योग्राफी में कंटेनमेंट एफर्ट्स, रेस्ट्रिक्शंस एंड फॉलोअप ऑफ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइजेशन पर हमारा उसी हिसाब से कार्य चलता रहना जरूरी है, ताकि हम इन एरियाज में भी केसेस को कंट्रोल करने में सक्षम हो सकें। जैसे हमने इससे पहले भी बात की है, हमारे पास जो सेकेंड वेव जब पीक में थी तो करीब 37 लाख एक्टिव केसेस थे, यानी कि वह केसेस जो या तो होम आइसोलेशन में थे या हमारी हॉस्पिटल व्यवस्था के द्वारा देखे जा रहे थे, अब उसमें कंटिन्यूस बेसिस पर डिक्रीज होते हुए देश में 4 लाख से भी कम केसेस, 3,98,000 केसेस इस समय एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। देश का रिकवरी रेट बढ़ते बढ़ते अब 97.4% हो चुका है। जरूरी है कि हम कंटिन्यूस बेसिस पर एफर्ट करते रहें ताकि हम रिकवरी रेट में और वृद्धि पा सकें। इसी के साथ ही जैसे हमने इससे पहले भी चर्चा की थी कि अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल फॉर इंश्योरिंग कि केस क्रिटिकल ना बने और उसको समय पर ट्रीटमेंट दिया जा सके। तो जहां एक स्थाई पर देश में 7 लाख के करीब टेस्ट एवरेज किए जा रहे थे डेली बेसिस पर, वह बढ़ते बढ़ते 21 लाख तक पहुंचे और अभी भी टेस्ट पर जबकि केसेस की संख्या में कमी आई है, तब भी देश में करीब 15.8 लाख टेस्ट ऑन ए डेली बेसिस किए जा रहे हैं। इसमें भी जबकि देश में ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन या जो हम कहें कि केसेस का कंट्रोल नोट किया गया, बट जैसे हमने इससे पहले भी बात की है कि जहां पर केस पॉजिटिविटी अधिक है यानी कि वहां इन्फेक्शन का स्प्रेड अधिक है और वहां पर उसी स्थाई पर रेस्ट्रिक्शंस की बहुत अधिक जरूरत है, कंटेनमेंट पर फोकस और बढ़ाने की जरूरत है। तो अभी देश में ऐसे 54 जिले हैं जहां पर 10% से अधिक पॉजिटिविटी पाई जा रही है। इसमें हम मुख्यतः आप लोगों के सामने लाना चाहेंगे कि अगर आप देखें 14 से 20 जुलाई वाले उस हफ्ते में देखें तो देश में ऐसे 46 जिले थे और 8 जिलों में वृद्धि हुई है। यह एक अगेन कॉज ऑफ कंसर्न है।
जिससे पता लगता है कि अगर किसी जिले में केस पॉजिटिविटी अधिक थी तो वहां पर कंट्रोल में किसी तरह की रिलैक्सेशन आई है, और हम आइडेंटिफाई करें उन क्लस्टर्स को जहां पर केसेस में पॉजिटिविटी ज्यादा है, ताकि वहां पर रिस्ट्रिक्शंस के साथ से कार्य किया जाए। आप सबको अवगत है, मिनिस्ट्री ऑफ होम ने क्लियर गाइडलाइंस इशू की थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से भी इशू की गई थी, कि जहां पर भी केस पॉजिटिविटी अगर अधिक हो वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएं, वहां पर इंश्योर किया जाए कि कंटेनमेंट पर उसी कठिनाई और कठिन चर्या से कार्य किया जाना चाहिए। इसके साथ ही ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ आर टूल फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19, आप सबको अवगत है 75% वैक्सीन देश की फ्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा स्टेट को लगाए देने के लिए प्रोवाइड की जा रही हैं, और हम आप सबके सामने बताना चाहेंगे देश ने 44 करोड़ का आंकड़ा भी अब पूरा कर लिया है, और 44.19 करोड़ वैक्सीन डोजेज देश में दी जा चुकी हैं। इसी के साथ ही जो इससे पहले भी कई बार हमने बात की है कि केसेस में कमी आई है, केसेस का इन्फेक्शन का स्प्रेड लिमिटेड है, बट जैसे कि किसी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमेशा कहा जाता है, नो वन इज सेफ टिल एवरीवन इज सेफ। तो हम अगर ओवरऑल भी पूरे दुनिया की दृष्टि से भी देखें तो हम पा रहे हैं कि पेंडेमिक इज फार फ्रॉम ओवर। हम देखते हैं कि पूरे विश्व में भी केसेस की संख्या में फिर से एक वृद्धि नोट की जा रही है, विच रिमेन्स एरिया ऑफ कंसर्न, एंड हम लोगों को उसको समझकर अपने कंटेनमेंट एक्टिविटीज, अपने मैनेजमेंट एक्टिविटीज पर उसी कठिनाई से, उसी कठोर संगति से कार्य करना है, ताकि हम केसेस को कंट्रोल कर सकें। इसमें अगर आप देखेंगे तो जैसे कि 5,27,000 केसेस ऑन ए डेली बेसिस पूरे विश्व में अभी रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगर इसी डेटा को हम कंट्री वाइज एनालाइज करें तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों में कई देशों में बहुत अधिक केसेस में वृद्धि नोट की गई है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में पिछले 14 दिनों में केसेस में 1.4 टाइम्स वृद्धि नोट हुई है। फ्रांस में एज हाई एज 3.5 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट हुई है, यानी कि पिछले 14 दिनों में फ्रांस में जितने केसेस रिपोर्ट होते थे उसमें 355% की वृद्धि हुई है। इसी तरह इटली में 2.7 टाइम्स और जापान में भी 1.2 टाइम्स केसेस में वृद्धि हुई है। यह हम सबके लिए इंडिकेशन है कि हम अभी भी किसी स्थाई पर रिलैक्स नहीं हो सकते, हमें उसी तरह से कठिन चर्या कोविड मैनेजमेंट के लिए करते रहना है। जैसे कि हमने इस मंच पर भी इससे पहले कहा है कि वी मे बी टायर्ड बट वायरस इज नॉट, तो हमें सतत प्रयास करना है कि हम वायरस से अपनी इस लड़ाई को जारी रखें। अगर हम अपने आसपास के देशों में भी देखें तो हम पाते हैं कि चाहे मलेशिया हो, थाईलैंड हो, कि वहां पर काफी अधिक केसेस संख्या में रिपोर्ट हो रहे हैं, एंड ये हमारे नेबर्स हैं, तो इससे पता लगता है कि जरूरी है कि हम हर तरीके से अपने मैनेजमेंट पर उसी श्रद्धा से कार्य करते रहें। आज एक और विषय हम सब लोगों के लिए समझना जरूरी है कि एक स्थाई पर जब हम कोविड को मैनेज कर रहे हैं, यह मानसून का सीजन है। मानसून और जब बारिशें हो रही हैं तो ऐसे समय में मच्छरों के द्वारा फैलने वाली बीमारियों का फैलने का खतरा भी रहता है। साथ ही फूड रिलेटेड बीमारियां, अगर फूड को ढंग से नहीं इस्तेमाल किया जाए, ढंग से नहीं पकाया जाए, वाटर बॉर्न डिजीजेज या स्किन इन्फेक्शंस के बढ़ने का भी खतरा रहता है। ऐसे समय में बीमारियां जैसे कि डेंगू, मलेरिया, सीजनल इन्फ्लुएंजा, लेप्टोस्पिरोसिस, चिकनगुनिया, एंट्रिक फीवर, ऐसी और भी अधिक बीमारियां आने का कारण हो सकता है। और ये बीमारियां अगर कोएग्जिस्ट करें कोविड के इन्फेक्शन के साथ तो टू दैट एक्सटेंट केस का मैनेजमेंट उतना ही कठिन हो जाता है। जरूरी है कि हम यह ध्यान रखें कि इस समय पर हम अधिक सावधानी बरतें। हम यह ध्यान रखें कि हम कोई भी कोई इन्फेक्शन को आने का मौका ना दें, क्योंकि इससे क्लिनिकल मैनेजमेंट और पेशेंट आउटकम पर उसी स्थाई से एक और कार्य अधिक करना पड़ता है। इससे संबंधित गाइडलाइन पिछले वर्ष भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा इश्यू की गई थी। हम आपके द्वारा फिर से यह हाईलाइट करना चाहते हैं कि जन समुदाय के लेवल पर हमारी जन भागीदारी के रूप में, हमारे जन आंदोलन के रूप में हमें मॉनसून के समय पर भी किसी भी को इन्फेक्शन को आने से रोकना है। हमें क्या करने की जरूरत है? जैसे हमने इस विषय में कई बार बात की है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमारे लिए प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में काम करेगा। हम यह ध्यान रखें, हम मास्क का इस्तेमाल करते रहें, हम 2 गज की दूरी बनाए रखें, हम प्रॉपर सैनिटेशन को ध्यान में रखें, हम लार्ज गैदरिंग्स को अवॉइड करें, और साथ ही हम कफ एटिकेट्स को प्रॉपरली फॉलो करें। इसके साथ ही जरूरी हो जाता है इस सीजन में कि हम वेक्टर कंट्रोल यानी कि मच्छर के कंट्रोल से संबंधित भी कार्य करें। हमें जरूरी ध्यान रखें कि जो भी मॉस्किटो की ब्रीडिंग साइट्स हैं, कोई भी स्टैंडिंग वाटर ना हो जिसमें कि मच्छर पनप सकें,
और जिसके द्वारा मच्छरों से संबंधित बीमारियां फैलने का खतरा रहे। इसी के साथ ही जब भी हमारे प्रांत में वैक्सीनेशन की सुविधा उपलब्ध हो, हम तुरंत से तुरंत वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को कोविड-19 के द्वारा बचाने में अपने आप को सक्षम करें।